हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जीके का, जो कि होने वाला है भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में कई प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं, जिनमें से आज मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ मुख्य बंदरगाह हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीटली पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 13 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए थर्ड नंबर, बोला गया किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसे भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा निर्यात होता है सामान, आयात होता है सामान, जिस वजह से भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया फोर्थ नंबर, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त व्यापार बंदरगाह है। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मुक्त व्यापार बंदरगाह का मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुक्त व्यापार बंदरगाह जो भी होते हैं उनमें शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी आपका जैसे शिप आता है बाहर से किसी भी देश का, तो उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है वहाँ पर बंदरगाह में खड़े करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला बंदरगाह को ही बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ नंबर, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। क्या हो जाएगा? कांडला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है वो एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर, बोला गया यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अभी तक आपको मिला कि कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, फिर आपको मिला था कि मुक्त व्यापार बंदरगाह भी है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन का आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो आपका भारत का मैप होता है तो उसमें जो यहाँ का भाग होता है इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये जो भाग होता है ये आपका गुजरात का एरिया होता है, और आपको पता होगा कि ये जो खाड़ी होती है इसी के किनारे आपका यहीं पर कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर, बोला गया पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा में ही पारादीप बंदरगाह स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 8 नंबर, बोला गया यहाँ पर मारमागांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यहाँ आपको बताना है कि मारमागांव बंदरगाह किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया 9th नंबर, बोला गया यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था। यहाँ आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद कोई भी बंदरगाह जो विकसित किया गया था उनमें से पहला बंदरगाह कौन सा था, यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांडला बंदरगाह ही स्वतंत्रता के बाद प्रथम बंदरगाह बना था जिसे विकसित किया गया था, या बोल सकते हैं बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ आपको बताना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार, अब एक वर्ड है उसको समझ लीजिए। जैसे भारत का इस तरीके से मैप होता है तो आपको पता होगा कि ये जो आपका एरिया होता है यहाँ वाला, ठीक है, ये पूरा जो एरिया होता है ये पूरा आपका होता है पूर्वी भाग, ठीक है। तो पूर्वी भाग में आपके कई राज्य आते हैं यहाँ के जो समुद्र को टच करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा राज्य है, या आप बोल सकते हैं कौन सा ऐसा आपका बंदरगाह है जो कि पूर्वी द्वार कहलाता है भारत का। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया। क्या हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। आपको यहाँ पर बताना है कि कोलकाता जो है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 13 नंबर, बोला गया है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई राइट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर कांडला बंदरगाह स्थित है। अब आपको बताना है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैप में भारत के इस तरीके से जो भाग दिखाई देता है गुजरात में, तो ये जो आपका भाग होता है इसी को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर, बोला गया किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह स्थित हैं। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बंदरगाह हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आपका मुंबई आता है और मुंबई में सबसे ज़्यादा बंदरगाह स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 18 नंबर, बोला गया हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। आपको बताना है हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिए और साथ ही साथ इनके नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपकी किसी भी कैटेगरी की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में आपको इन क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। रेगुलर वीडियोस आती हैं आपके लिए, नॉलेजेबल वीडियोस आती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली के डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। साथ ही में आपको वहां पर स्टडी स्टाफ भी काफ़ी सारा प्रोवाइड करा दिया जाता है, इसलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।